सज्जनों एवं देवियों, मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है। समाज में रह के ही हम लोगों का जीवन गुजर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सबको छोड़कर कहीं अकेले चले जाएं जंगल में या पर्वत की गुफा में रह लें तो जीवन चल जाएगा। वहाँ भी खाना पीना पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा, आखिर कहाँ से आएगा? वो सब आता है एक दूसरे के सहयोग से। यहाँ देखो, हम लोग बैठे हैं तो जिस दरी में बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जिस कपड़े पे बैठे हैं, उसको हम लोग नहीं बनाए हैं, किसी ने बनाया है। जिस सड़क से चल के आते हैं उस सड़क को हम लोग नहीं बनाते हैं, फिर भी चलते हैं। ऐसे ही जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं वे लोग अन्न पैदा नहीं करते, फिर भी अन्न खाते हैं। एक दूसरे के सहयोग से जीवन चलता है। एक घर है, घर में देखो कई लोग रहते हैं। कोई भोजन बनाता है, कोई खेत जाता है, कोई शहर का काम देखता है या अन्य व्यवस्था देखता है, और ऐसा सब मिल करके घर का काम पूरा करते हैं। ऐसे ही सब जगह का काम होता है। हम लोग बिना साथियों के जीवन नहीं चला सकते, तो साथ करना पड़ता है। यहीं पर थोड़ी सावधानी चाहिए। वो सावधानी क्या है? अच्छे लोगों का साथ। अच्छे लोगों का साथ करते हैं, जीवन सुंदर हो जाता है। गलत लोगों का साथ करते हैं, जीवन बिगड़ जाता है। संग का प्रभाव जीवन में पड़ता है। आप लोग जानते हैं, आग के पास बैठते हैं तो गर्मी आती है, पानी के पास बैठते हैं या बर्फ के पास बैठते हैं तो ठंडी आती है, शीतलता मिलती है, उसका प्रभाव होता है। ऐसे ही गलत मनुष्यों के पास जब बैठते हैं तो उनकी जो गलत आदतें होती हैं वो भी हम सीखने लग जाते हैं। और अच्छे लोगों के साथ बैठते बैठते हमारा मन भी अच्छा हो जाता है, स्वभाव भी अच्छा हो जाता है, व्यवहार भी अच्छा हो जाता है। इसलिए अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। अच्छी समझ बहुत जरूरी है। अच्छी समझ कहाँ से मिलती है? इस दुनिया में सभी जीवों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। वो क्या है? समय। सब के लिए समान रूप से उपलब्ध है। लेकिन कुछ जीवों के पास शब्द होते हैं। शब्द सभी नहीं बोल पाते, कुछ बोल पाते हैं। और उससे भी कम जीवों के पास सौंदर्य होता है। उससे भी कम जीवों के पास संपत्ति होती है। और बहुत कम लोगों के पास में समझ होती है। अच्छी समझ सब लोगों के पास नहीं होती है, कुछ लोगों के पास होती है। जैसे हम चश्मे की दुकान में जाते हैं तो चश्मा वहाँ मिलता है, आँख नहीं मिलती है। चश्मे की दुकान में चश्मा तो मिलता है लेकिन आँख नहीं मिलती है। जूते की दुकान में जूता मिलता है लेकिन पाँव नहीं मिलता है। ऐसे ही इस संसार के बाजार में सामग्री तो मिलती है, अच्छी समझ नहीं मिलती है। अच्छी समझ कहाँ मिलती है? अच्छी समझ मिलती है संतों के पास, अच्छे लोगों के पास। अच्छे लोग अच्छी बात बताते हैं। आप लोग जानते होंगे, जो लोग बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, तो अपने साथियों को भी ऐसा करना सिखा देते हैं। अपने साथियों को भी बीड़ी पीना, तम्बाकू खाना, गुटखा खाना सिखा देते हैं।
ये सामान्य अनुभव होगा आप लोगों का भी। क्या? वो अनुभव है कि पहली बार जो लोग बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, अपने पैसे से खरीद के पीते खाते नहीं हैं। पहली बार जो पिएगा खाएगा, उसको कोई ऐसा साथी मिलता है जो उनको पीना खाना सिखा देता है। तो गलत लोगों के साथ में पढ़कर ऐसा किया है। लेकिन जब अच्छे लोगों के साथ में करता है तो वो लोग कहते हैं देखो ये अच्छी चीज नहीं है, इसको मत खाया करो, ये गलत है, छोड़ो इसको, सीख देते हैं। गाली देने वालों के साथ आप रहोगे, जिनके मुंह से बराबर गाली निकला करती है, तो गाली देने की आदत बन जाएगी, अपशब्द प्रयोग करने लगेंगे। लेकिन जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे और आपके मुंह से गाली निकल जाएगी तो वो लोग टोकेंगे, ये आप क्या कह रहे हैं, अपशब्द का प्रयोग क्यों करते हो, ऐसा शब्द न बोलो, ये ठीक नहीं है, ऐसा आपको बरजेंगे। अच्छे लोग अच्छी सीख देते हैं और गलत लोग गलत सीख देते हैं। ये बहुत जरूरी है। अच्छी समझ एक प्रकार से हमारे जीवन के लिए वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है। और समझ जब अच्छी होती है तो फिर हमारे कर्म भी अच्छे होते हैं, और कर्म जब अच्छे होते हैं तो फिर हमें सुख भी मिलता है। समझ अच्छी है तो फिर अच्छे कर्म, और अच्छे कर्म का परिणाम क्या होता है, सुख। और समझ कहाँ से मिलती है, अच्छी संगत से। इसलिए यह सूत्र क्या बन जाएगा, अच्छी संगत से अच्छी समझ, और अच्छी समझ से अच्छे कर्म, और अच्छे कर्म से सुख, और गलत संगत से खराब समझ, ना समझ, और उससे कुकर्म हो जाते हैं, और फिर उससे दुख आते हैं। और हम सभी क्या चाहते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इतना ही नहीं, दुनिया के जितने लोग हैं सभी से पूछो, सुख चाहते हो कि दुख चाहते हो? हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यही तो कहेंगे ना, हम सब सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। वो कहाँ से मिलेगा? जैसे आम का पेड़ होता है, उसमें फल लगता है, अमरूद का पेड़ होता है, अमरूद का फल लगता है, और कई बार हम लोग फल तोड़ के खा लेते हैं। ऐसे ही कहीं सुख का फल लगा है? ऐसा कोई पेड़ है जहाँ सुख हो? ऐसा नहीं है। अभी हम लोग कोरबा से आ रहे हैं, उधर कोरबा तरफ से कोयला कितना है, तमाम वहाँ पर माइंस हैं, कोयलरी, कोयला खूब निकलता है, खदान है। और उधर भिलाई स्टील प्लांट में झरनदल्ली से पत्थर आता है, इसमें लोहा होता है, कहीं कहीं सोना होता है, कहीं कहीं हीरे निकलते हैं, कहीं कहीं एल्युमिनियम निकलता है, अलग अलग खदान होते हैं। क्या सुख का भी कोई खदान है जहाँ से आप सुख निकाल लो? कहीं पर पीली मिट्टी निकलती है, कहीं पर कुछ। सुख की भी कोई जगह है जहाँ से आप सुख उठा के ले आओ? किसी सामान में, किसी बर्तन में भर के ले आओ, किसी बोरे में भर के ले आओ, ऐसा नहीं है। और चाहते हम लोग क्या हैं, हम सभी क्या चाहते हैं, हम सुखी हो जाएं। ये बड़ा अद्भुत है। हम सभी चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। जैसे कोई आदमी धनी होना चाहे, जरा इस ढंग से सोचें, कोई आदमी धनी होना चाहे तो क्या करेगा, वो धन कमाएगा, और सिस्टम से धन कमाएगा, खूब कमाएगा, धनी हो सकता है। कोई आदमी चाहता है कि मैं विद्वान हो जाऊं तो विद्या पढ़ेगा, ज्ञानी होने के लिए ज्ञान अर्जन करेगा, तभी तो। जैसे कोई आदमी चाहता है कि मैं पहलवान हो जाऊं तो फिर वो पहलवानों की संगत करेगा, दंड मुद्गर करेगा, और तमाम कसरत करेगा, खाएगा उसी ढंग से, सब कुछ करेगा तो पहलवान हो जाएगा। कोई संगीत, कोई बाजा बजाना सीखना चाहता है तो संगीतज्ञ से मिलेगा, उनके साथ करेगा, लगातार उनका साथ करते रहेगा, अभ्यास करेगा, वो बाजा बजाना सीख जाएगा, संगीत में वो निपुण हो जाएगा। ऐसे ही
हम सब क्या चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं। तो सुखी होने के लिए कहाँ जाएंगे? कहाँ से प्राप्त करेंगे? उसकी कोई जगह है? चाहते तो हैं, जैसे मैंने पूछा ना, क्या कहा? हम सभी क्या चाहते हैं कि सुखी होना चाहते हैं। वो सुख कहाँ से चाहते हैं? आप कभी सोचे हैं? कहाँ से चाहते हैं? बड़ा अद्भुत है। कई लोग कहते हैं, क्या बताएं, इस घर में सुख नहीं मिला, पत्नी से सुख नहीं मिला, पति से सुख नहीं मिला, ये दुनिया वाले सुख नहीं देते हैं, इस क्या बहुत सी बातें कहते रहते हैं। इस परिवार में सुख नहीं, समाज में सुख नहीं है। सुख कहीं रखा हो तो आपको कोई दे दे। सुख कहीं अलग नहीं है। सुख मिलता है अच्छी समझ से। मैंने पहले ही कहा, आप जब सुख वाला काम करेंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन सुख वाला काम आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी समझ सही ना हो। सही समझ आवश्यक है। ये सही समझ क्या? जिसकी समझ अच्छी होगी, जो सब बातों को बढ़िया से समझ लेगा, वो बीड़ी पिएगा, गुटखा खाएगा, शराब पिएगा, गाली देगा, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि समझेगा इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। वो समझता है, इन बातों को समझता है। अपने समय को बर्बाद नहीं करेगा, वो बचाए, अपने धन को भी कुछ बचाएगा। ऐसा नहीं है कि जो कुछ कमाया उसको सब खर्च कर देता है। मैंने एक पुस्तक में धनी और गरीब की परिभाषा पढ़ी। वैसे सब लोग जान सकते हैं, धनी कौन है? जिसके पास धन हो। गरीब कौन है? जिसके पास धन न हो। ये एक सामान्य परिभाषा, लेकिन मैं एक दूसरे ढंग की परिभाषा बता रहा हूँ। वो क्या है? आखिर बनता कैसे आदमी धनी, गरीब कैसे हो जाता है, इस बारे में उन्होंने लिखा है। धनी वह है जो पहले बचाता है फिर खर्च करता है, और गरीब वह हो जाता है जो पहले खर्च करता है फिर बचाता है। दोनों में अंतर है। देखिए, मान लो कोई आदमी एक दिन में 100 रुपये कमाता है, तो समझदार आदमी क्या करता है? उस 100 रुपये में से पहले कुछ बचा लेता है। 10 रुपये बचाएगा और 90 रुपये में अपना जीवन चलाना चाहेगा। एक उदाहरण बताया। ऐसे कोई 1000 कमाता है या कुछ भी हो, जो भी कमाता हो, उसमें से 10% वो बचा लेता है अपने भविष्य के लिए। हम कितना कमाते हैं उससे धनी नहीं होते, कितना पाते हैं उससे धनी नहीं होते हैं। धनी किससे होते हैं? कितना बचाते हैं। कितना पढ़ते हैं उससे हम बुद्धिमान नहीं हो जाते, विद्वान नहीं हो जाते हैं। जितना हम याद करते हैं, ये ध्यान दीजिए, उसी से होता है। कितना खाते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कितना पचाते हैं। खा बहुत लिए और पचा ना पाए, उससे बल मिलेगा? शरीर को शक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। खाने का महत्व नहीं है, खा करके उसे पचाने में महत्व है। ऐसे ही बहुत पढ़ता है कोई आदमी, बहुत सुनता है, और पूछो क्या है? कुछ नहीं। वो कहानी याद आती है कि एक बहुत कई सप्ताह भर तक ऐसी कोई रामायण की कथा हो रही थी। एक पंडित जी कथा कहा करते थे, तो एक आदमी रोज सुनने आता था और बड़ा सुन करके झूमता था। कथा समाप्त हो गई। पंडित जी को लगा कि ये भगत बढ़िया श्रोता है, लंबे रोज सुनने आ जाता है, जरूर इनको बात अच्छी लगी होगी। तो जब कथा समाप्त हो गई, सब लोग जाने लगे, तो उनसे पूछा कि आप भगत जी, आप रोज सुनने आते थे, कथा कैसी लगी? रामायण की कथा मैंने 7 दिन तक कही है, कैसी लगी? उन्होंने कहा, महाराज जी आपकी कथा बहुत अच्छी लगी। कहा, कोई शंका है मन में? कुछ पूछने वगैरह मन करता है? कहीं पूछने का तो नहीं मन करता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मेरी। क्या? आप बीच बीच में कहते थे राक्षस राक्षस राक्षस, से समझ बात नहीं। राक्षस क्या है आप ये बताइए। तो राक्षस ये राम राक्षस था कि रावण राक्षस था? 7 दिन कथा सुनने के बाद क्या कहता है वो राम राक्षस था कि रावण राक्षस था? अब पंडित जी अपने हाथ अपने माथे पर रखा। उन्होंने कहा, भैया न राम राक्षस था न रावण राक्षस था, राक्षस तो मैं हूं और राक्षस आप हैं। उन्होंने क्या कहा? एक राक्षस मैं हूं, एक राक्षस आप हैं। वो इसलिए कि मैं राक्षस हूं तभी तो आपको, आप जैसे श्रोता को 7 दिन तक सुनाता रहा।
और उन्होंने कहा, और भाई आपको 7 दिन तक कथा कहा, राक्षस थे तभी तो नहीं समझ पाए इन बातों को कि राम राक्षस कि रावण राक्षस। तो मतलब यह है कि हम कितना सुनते हैं, कितना पढ़ते हैं, इसका महत्व नहीं है, हम कितना समझते हैं और कितना उसको सुरक्षित रखते हैं, इसी से हम विद्वान होते हैं। इसी प्रकार से मैं कह रहा था कि हम चाहते तो सब लोग सुख हैं। क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। लेकिन आप ये बताएं, सुख पाते कहाँ से हैं? कभी सोचा है हमने? ये बड़ा अद्भुत है नियम। अभी तक जब से हम लोग होश संभाले हैं, क्या मांग रहे हैं? सबसे सुख दीजिए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। अच्छा, भगवान भी आपको मिल जाएगा तो आप क्या चाहेंगे भगवान से? आप बताएं। आप मान लो आपके यहाँ सीधे से भी कृष्ण भगवान आ जाए, आज से तो रामनवमी का समय है, चलो राम ही आ जाए, तो क्या करेंगे? अचानक राम आ जाए यहाँ पर धनुष बाण लेकर के, तो सबसे पहले तो आप लोग को विश्वास नहीं होगा, कहेंगे कोई बहुरूपिया आया होगा, कहेंगे ना? क्योंकि अभी किसी को भी विश्वास नहीं कि राम आ जाए। भले राम के लिए रोज वंदना हो रही है, भगवान दर्शन दो, हे भगवान दर्शन दो, और सचमुच दर्शन भी दे देना तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा उनके लिए राम आ गए। और हनुमान आ जाए तब तो कहेंगे जरूर कोई नकली पूंछ लगा के आया होगा, ऐसी गदा बना करके। वो कुछ नहीं है ऐसा, वो बेचारा आएगा भी क्यों आप लोगों के घर में? किसी के घर भला क्यों आएगा? ये तो बात है, कह रहा हूं मैं। तो उनसे आप क्या मांगेंगे? आप कुछ तो मांगेंगे ना। धन मांगेंगे, तब कहेंगे कि धन करोगे क्या? धन मिल जाए लेकिन आपके पूरे शरीर में भयंकर रोग लग जाए, फोड़ा फोड़ा फोड़ा, और रात दिन जलो, तब कहोगे महाराज ये धन मत दो, उससे ठीक है, जैसे हैं वैसे ठीक है फिर। या फिर ये कहे, भगवान कहे मैं ठीक है आके दर्शन दूंगा, लेकिन जब दर्शन कर दी तुम मर जाओगे, तब कहोगे रहने दो, अभी कुछ दिन के बाद आना, फिर नहीं चाहोगे। या फिर उतना ही नहीं कहे, मर तो नहीं जाओगे लेकिन आऊंगा तो पहले पीटूंगा डंडे से, 1000 डंडे पीटूंगा, तो कौन चाहेगा भगवान को? भगवान को तब आप चाहेंगे जब भगवान आपको सुख दे, शांति दे, तभी भगवान का महत्व है। तो मैं कह रहा था, आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, किससे चाहते हैं? कभी पूछें किससे चाहते हैं? संसार वाले के पास सुख होता, आप चाहते हैं पत्नी सुख दे दे, पति सुख दे दे, भाई सुख दे दे, पिता सुख दे दे, पुत्र सुख दे दे। वो लोग भी वही मांग रहे हैं जो आप मांग रहे हैं ना, वो लोग भी वही मांग रहे हैं। सब भीख मंगे हैं हम लोग एक दूसरे के लिए, सब भीख मांग रहे हैं, सब एक दूसरे को सुख के लिए भीख मांग रहे हैं। भला कौन देगा? जिसके पास होगा वही तो देगा। कौन दे देगा? आपके पास जैसे घर में धान है और कोई मांगने आए तो धान दे सकते हैं, जेब में पैसा है तो पैसा भी दे सकते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं है कि आप स्टोर करके रखे हो सुख को, कहीं डिब्बा में बंद रखे हो, बाक्स में बंद रखे हो, या कोठी में भर के रखे हो, या जेब में रखे हो, पर्स में। कोई भी मांगने आए उसको मैं बांटता जाऊं। आप पैसा बांट सकते हैं, अन्न बांट सकते हैं, कपड़ा बांट सकते हैं, सुख कहां से बांट पाएंगे? सुख कोई किसी को दे देगा भला? ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, सुख मिलता है हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसके परिणाम में अपने आप सुख का अनुभव होता है। ये ध्यान दीजिए, एक आदमी चोरी करता है, एक आदमी चोरी करता है, उसका मन अशांत हो जाता है। पैसा तो मिल जाता है लेकिन मन में भय बना रहता है, कोई जान न जाए, कोई पूछ न बैठे, पुलिस को पता न चल जाए, गांव वालों को पता न चल जाए, घर किसी को पता न चल जाए, ऐसा उसके मन में भय बना रहता है। और एक दूसरा आदमी है जो दूसरे को दान कर देता है। ख्याल करिए, कोई आदमी आया और किसी मंदिर में दान कर दिया, किसी आश्रम में, या किसी संत को या किसी भिक्षुक को दान कर दिया, किसी जिसको जरूरत है उसको दे दिया, ये 500 रुपया लो, तो उसको डर होगा कि इसको कोई न जाने? ऐसा नहीं होता है। कई बार तो होता है, देखो कहीं आश्रमों में या कहीं मंदिरों में जो दान करता है उसका नाम उच्चारण किया जाता है माइक से, अमुक ने इतने रुपये दिया, या फिर कहीं कहीं दीवारों में लिखा मिलता है, आप लोग देखे होंगे, इतने 1000 रुपया दिया, इतने 2000 दिया, इसने 5000 दिया। भय होता तो लिखवाते, कोई भय नहीं है, मतलब सब जाने, कोई चिंता नहीं है। तो फिर क्यों ऐसा? अच्छा कर्म है, अच्छे कर्म करने के बाद भय नहीं होता है, और बुरे कर्म के बाद निर्भयता नहीं आती। और भयभीत आदमी कभी प्रसन्न हो सकता है?
कभी नहीं हो सकता है। जिसके मन में भय हो वो कैसे प्रसन्न हो सकता है? निर्भय आदमी प्रसन्न हो सकता है। तो अच्छे कर्म का परिणाम होता है सुख, बुरे कर्म का परिणाम होता है दुख। ये साहिब की साखी बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग भी शायद सुने होंगे। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। साहिब कहते हैं अपनी कमाई, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, कभी नहीं जाता है। फिर उदाहरण देते हैं साहिब जी, बोया पेड़ बबूल का बीज बो दो, और फिर तो 4 साल के बाद आप एक टोकरा लेकर जाओ, कहाँ जा रहे हो भैया? आम तोड़ने जा रहा हूं। अब बबूल का बीज बो करके आम कहाँ से पाए? साहब कहते हैं कांटा बोओगे तो कांटा पाओगे, आम का बीज बोओगे तो आम का फल पाओगे। ऐसे ही है, सुख का बीज बोएं, दुख का बीज न बोएं। अब उसके बाद आप किसका भजन करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, करो, कोई बात नहीं है। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई ईसा को मानता है, कोई मोहम्मद को मानता है, कोई कबीर को मानता है, तो कोई स्वामी शंकराचार्य को मानता है। कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात है। किसी भी भगवान को मानो, किसी भी देवी देवता को मानो, कोई माता को, कोई माता को मानता है। अरे मानो ना भाई, उसको कौन मना करता है। लेकिन क्या इस प्रकार मानने मात्र से सुखी हो जाएंगे आप? बहुत दिन से मार रहे हैं, मानने मात्र से नहीं होगा। जैसे हम मान बैठे हैं कि हम माने रहते हैं हमारे खेत में धान होगा, हमारे खेत में धान होगा, हो जाएगा धान? नहीं होगा। धान के लिए कमाई करनी पड़ती है, केवल ऐसे नहीं हो जाता है। कोई आदमी कहे मैं धनी हो जाऊं, मैं धनी हो जाऊं, मैं धनी हो जाऊं, तो आपके मानने से धनी हो जाएगा आपसे? धन कमाना पड़ता है। कोई भी चीज हो, कोई विद्वान होने के लिए जपना शुरू कर दे, कैसे हो जाएगा विद्वान? वो मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके होता है। तो भजन पूजन का अपना महत्व है। आप किसी देवी देवता को मानो, किसी की पूजा करो, सब बात ठीक है, लेकिन बात यह है कि अच्छे कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं। कोई आदमी, एक सज्जन एक आदमी था, वो एक संत के पास गए, बातचीत चलने लगी कि भगवान को मानना चाहिए, भगवान के मानने से स्वर्ग में जा सकते हैं, चाहे जैसे रहो, भगवान को नहीं मानोगे स्वर्ग में नहीं जाओगे। कहा ठीक है। तो संत ने कहा कि ये बताओ, एक आदमी सदाचारी है, संयमी है, ईमानदार है, सदाचारी है, संयमी है, लेकिन भगवान को नहीं मानता है। नहीं मानने का मतलब न भगवान के मंदिर में कभी जाता है, न पूजा करता है, न कोई मंत्र जपता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन हाँ वो सदाचारी है, संयमी है, ईमानदार है। और एक दूसरा आदमी है, भगवान की खूब पूजा करता है दोनों टाइम, लेकिन बेईमान है और भ्रष्ट है, चरित्रवान नहीं है, असंयमी है। अब ये बताओ, इन दोनों में से स्वर्ग कौन जाएगा? अब तो आदमी बड़े असमंजस में पड़ गए। ये बात तो सही है, भगवान को टाला नहीं जा सकता, लेकिन सदाचारी को भी टाला नहीं चला जा सकता। अंत में उनको कहना पड़ा, हाँ भले भगवान को न माने, लेकिन सदाचारी संयमी है, वही स्वर्ग में जाएगा। बात कहने की यही है, जैसे आपके ही परिवार, आपके ही कोई जाति वाला है और आप जिस गुरु से दीक्षा लिए हैं उन्हीं से वो दीक्षा लिया है, या फिर आप जिस भगवान को मानते हैं या जिस संप्रदाय में है वहाँ वो दीक्षित हैं, लेकिन बेईमान है, चरित्रवान नहीं है, भ्रष्ट है, आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन यदि वो मुसलमान भी कोई होगा ना, मुसलमान भी होगा, हिंदू की बातें छोड़ दीजिए, और बड़ा ईमानदार है और बड़ा संयमी चरित्रवान है, आप उनको विश्वास करेंगे, उनको मित्र बनाना चाहेंगे। अच्छे लोगों को, जिनका चरित्र अच्छा होता है, जिनका जीवन अच्छा होता है, ऐसे लोगों को सब चाहते हैं। और जो बिगड़ा स्वभाव का होता है, खराब आदत वाला होता है, उसे कोई नहीं चाहता है, चाहे वो भले ही नजदीक का आदमी हो। इसलिए सुख पाना है, शांति पाना है, तो सुख और शांति के पथ पे चलना पड़ेगा, और वो है अच्छे कर्म। और अच्छे कर्म होते हैं अच्छी समझ से, और अच्छी समझ मिलती है अच्छी संगत से। साधु संगत, सज्जनों की संगत करें, गलत लोगों की साथ न करें और गलत कर्म न करें। मैंने कहा ना,
गुटखा खाते हैं, कोई बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, शराब पीता है, पान खाता है, अपने स्वास्थ्य को खराब करता है। ऐसे लोगों को ये गलत चीजें नहीं खाना चाहिए। स्वास्थ्य बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, क्या फायदा है? अच्छे जीवन जीना ही सुख का रास्ता है। दिन भर लोग काम करते रहते हैं, थके रहते हैं, देर तक जागना ठीक नहीं है। और मेरे ख्याल से कल भी शायद रुकना है यहाँ, तो कल रुकना होगा, शायद कल बैठना भी होगा, तो कल और सत्संग कर लेंगे। इसलिए आप लोग काफ़ी देर से सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, सत्संग सुने हैं। ज़्यादा न कह के अब यहीं पर विराम करते हैं और विश्राम के लिए सब लोग अपने अपने घर जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।